आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम एक नए साल में जाते हैं तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशन और नए नए संकल्प हम लोग लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग अपने जीवन में जैसे ही नया साल आता है तो वो कुछ डिसाइड करते हैं कि इस साल मुझे ये करना है। कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि इस साल मुझे अपना वेट लूज करना है। कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि अपने जीवन से मुझे ये बुरी आदत को त्यागना है और कुछ नई आदतों को मुझे अपने जीवन में लेना है। और यदि मैं मसीही भाई बहनों की बात करूं तो वो भी अक्सर अपने जीवन में नया साल जब आता है तो एक संकल्प वो लेते हैं कि इस साल मुझे बाइबल को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक उसको कंप्लीट मुझे पढ़ना है। इस प्रकार से कई बार हम लोग अलग अलग प्रकार के रेजोल्यूशंस को लेते हैं जैसे ही हम एक नए साल में एंटर करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसी प्रकार से कुछ नए नए रेजोल्यूशंस आपने लिए होंगे। आपने बहुत कुछ प्लान्स और योजनाएं आपने बनाई होंगी इस नए साल को लेकर के। अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई प्रकार के रेजोल्यूशंस आपने लिए हैं या फिर नहीं भी लिए हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इस वीडियो के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन से एक छोटा सा संदेश इस नए साल के लिए आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और इस छोटे से संदेश के लिए हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स नंबर 15। इस अध्याय में मूसा परमेश्वर से बात करते हुए इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर, यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ ना जाए तो हमें यहां से लेके मत जाओ। If your presence does not go with us, please do not send us up from here. मूसा परमेश्वर से बात करते हुए कहता है कि प्रभु, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो आप हमें यहां से आगे लेके मत जाइए। हम सब जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे और मिस्र की गुलामी से वो कनान देश जो परमेश्वर ने उनके साथ प्रतिज्ञा की थी, उस कनान देश में जाने के लिए वो लोग इस समय यात्रा पर थे। और निर्गमन के 32वें अध्याय में देखते हैं कि जब मूसा को आने में देरी हुई तो इजरायली लोगों ने हारून को बोलकर अपने लिए एक सोने का बछड़ा बनवा लिया और वे लोग उसकी आराधना और उसकी वर्शिप करने लगे। परमेश्वर इस बात से खफा था और मूसा को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों के साथ आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन मूसा यहाँ पर 33 अध्याय में परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, यदि आपकी उपस्थिति नहीं जाएगी तो फिर आप हमें भी यहाँ से आगे लेके मत जाओ। मूसा इस बात को समझता था कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के बिना यदि उस दूध और मधु की धाराएं बहने वाला जो देश है, अगर हम वहां पर जाएंगे तो वहां पर हमें सब प्रकार की सांसारिक और भौतिक आशीषें तो मिलेंगी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में नहीं होगी तो उन आशीषों का हमें कोई भी लाभ नहीं है, वे सब हमारे लिए व्यर्थ हैं। इसीलिए मूसा कहता है कि परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यदि हमारे साथ नहीं है तो आप हमें भी यहां से लेके मत जाइए। फ्रेंड्स, इसी बात से मैं आप सब लोगों को ये छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जब इस नए साल में एंटर कर रहे हैं और आपकी भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्लान आपके इस नए साल में हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने कुछ व्यापार, अपने बिजनेस को लेकर के आपके कुछ प्लान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने शादी को लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आप इस साल शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी पढ़ाई के विषय में कोई निर्णय लेना चाहते हो कि मैं इस साल ये करना चाहता हूँ। हो सकता है आप अपनी सेवकाई के विषय में कुछ इस साल करने के बारे में सोच रहे हो। आपका रेजोल्यूशन, आपका संकल्प कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करने वाले हैं, कृपया परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगे। अब परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, इस आने वाले नए साल में मैं आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहता हूं। प्रभु, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे वैवाहिक जीवन में, मेरे व्यापार में, मेरी जॉब में, मैं जो भी करूं इस साल, हर एक परिस्थिति में, हर एक काम में मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है। जैसा मूसा ने कहा कि प्रभु, आपकी उपस्थिति हमें चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो हम हर एक परिस्थिति में विजय हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हर एक नया दिन, हर एक नया सप्ताह, हर महीना, हर नया साल हमारे लिए क्या लेके आएगा हमें मालूम नहीं है। पिछले जो 2-3 साल रहे हैं पूरी मानव जाति के लिए, वो बहुत ही मुश्किलों भरा समय रहा है। जैसे ही कोविड शुरू हुआ उसके बाद से दुनिया में क्या कुछ हुआ है आप सब लोग जानते हैं। शारीरिक तौर पर
मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कई प्रकार की मुश्किलों का बहुत सारे लोगों ने सामना किया है। ये आने वाला जो नया साल है ये हम सब के लिए किन चुनौतियों को लेकर के आएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, इस नए साल में है, तो ये नया साल कोई भी चुनौती हमारे लिए लेकर के आए हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नए साल में आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन इस साल की शुरुआत आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हुए करें कि प्रभु इस नए साल में मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है। मैं जो भी करूं, मैं जो भी अपने प्लान्स, जो भी योजनाएं बनाऊं, प्रभु मेरी हर एक योजना में, मेरे हर एक प्लान में आपकी उपस्थिति की मुझे जरूरत है। आपकी उपस्थिति मुझे इस नव वर्ष में चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है तो हम किसी भी परिस्थिति से नहीं डरेंगे। जैसा भजन संहिता 23:4 में दाऊद लिखता है कि यदि मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो भी प्लान्स हैं, आपकी जो भी योजनाएं हैं, उनको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए परमेश्वर से इस नए साल में उसकी उपस्थिति को मांगे। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आपकी उपस्थिति के साथ मैं इस नए साल में प्रवेश करना चाहता हूं और प्रवेश करना चाहती हूं। प्रभु आप मेरे साथ बने रहें। और यदि आप ये प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को इस नए साल में अपने जीवन में मांगेंगे, तो इस नए साल में आप परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले हैं। हर प्रकार से परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको चलाएगा, और ये नया साल आपके लिए पिछले बीते हुए सारे सालों से एक बहुत ही अलग और एक बहुत ही आशीषमय साल होगा। इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।